बुलेटिन में सबसे पहले बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान देश भर से जुड़े लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इन लाभार्थियों ने मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं से हुए लाभों के बारे में बताया। लाभार्थियों ने मोदी सरकार के प्रयासों से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में भी बताया। लोगों ने जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की दिल खोलकर सराहना की। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका मकसद सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें अपनी पक्की छत मिली है। इससे उनके जीवन में बहुत आसानी अब हो गई है। पक्का घर मिल गया, पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं, मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा, आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा। इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है, उसको घर मिलेगा। जिसको गैस नहीं मिला है, उसको गैस मिलेगा। जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है, उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहन बेटियों और दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का संदेश गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाना है। हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें
उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही है। और इस सब के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा कीर्तिमान भी हासिल कर लिया है। इस यात्रा में भागीदारों की संख्या अब 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक ये गाड़ी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता हासिल की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की, जो लाभार्थियों की संख्या है, वो 6 करोड़ 2,71,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए लाभार्थियों से भी लगाया जा सकता है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली के मेहराम नगर पालम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्टॉल का दौरा किया। स्टॉल पर भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मेडिकल कैंप, बैंक के स्टॉल समेत अनेक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी